पीएसएल 10 के लिए तमाम टीमों ने अपनी रिटेंशंस अनाउंस कर दी हैं वन बाय वन। तमाम टीमों की जो रिटेंशन देखेंगे, थोड़ा बहुत एनालिसिस भी करेंगे और काफी ज्यादा प्लेयर जो है वो छोड़ दिए टीमों ने, बड़े बड़े प्लेयर जो उनके साथ पिछले सीजन चल रहे थे, अब वो आपको उन टीमों से शायद खेलते हुए ना दिखाई दे। सबसे पहले लाहौर कलंदर की रिटेंशन अगर आपके साथ शेयर करें, इन्होंने प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर दो बंदे रखे, शाहिन शाह अफरीदी और फकर जमान, इनके साथ प्लाटीनियम कैटेगरी में जाएंगे। हारिस रऊफ थे लेकिन उसकी रेलीगेशन है वो नीचे चलेगा, और डायमंड कैटेगरी के अंदर हारिस रऊफ है और सिकंदर रजा को रखा है। इसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, जादाद खान को रखा है, और सिल्वर के अंदर डेविड वीसे को रखा है। अब यहाँ पर रसीव एंड डेड डूसन को पिक नहीं किया है लाहौर कलंदर। उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि उन्होंने डेविड वार्नर को पिक करना है। सबसे पहली पिक लाहौर के पास थे और लाहौर कलंदर डेविड वार्नर को पिक करेगी प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर। शाहीन फकर, इसके साथ साथ आपको डेविड वार्नर देखने को मिलेगा। डूसन को बाहर कर दिए कि राशिद वैसे नहीं थे, काफी ज्यादा तब्दीलियां तो नहीं है इनके स्क्वाड के अंदर। हारिस है, सिकंदर है, अब्दुल्ला है, जमान है, जादाद, वीसे है, और इमर्जिंग में इन्होंने कोई प्लेयर नहीं रखा। यहाँ पर ये सबसे पहले डेविड वार्नर को ही पिक करेंगे प्लाटीनियम से 100% कंफर्म, क्योंकि ये अगर नहीं करते, डेविड वार्नर को पिक सोचते नहीं डेविड वार्नर का, तो ये डूसन को लाजमी रिटेंशन के अंदर रखते। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो वहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर शादाब खान को रखा है, नसीम शाह को रखा है। ये दो नाम इमाद वसीम भी इनके साथ थे, लेकिन उनकी रेलीगेशन एज अ मेंटर के तौर पर जो वो नीचे चले गए। डायमंड कैटेगरी के अंदर इमाद वसीम, उनके साथ विकेट कीपर बल्लेबाज आजम खान, जो पिछला सीजन लगातार खेलते हुए आ रहा है, कि इनकी ट्रांसफर हुआ था लेकिन इस्लामाबाद से ही खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गोल्ड की बात करें तो वहां पर हैदर अली, सलमान अली को रखा गया। इसके अलावा सिल्वर में कॉलिंग मुनरो, रुमान रईस को रखा गया। फहीम अशरफ गुम में नजर नहीं आ रहा है, राणा फहीम साहब ऑलराउंडर, उनको भी रिटेन नहीं किया, वो भी ड्राफ्टिंग के अंदर। इसके अलावा एलेक्स हेल्स भी इन्होंने रिलीज कर दिया, वो भी बाहर चला गया, वो भी कहीं पर हमें नहीं नजर आ रहा है। इसके अलावा अगली टीम की अगर हम बात करें, ये भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो यहाँ पर प्लाटीनियम में भी पिक करेगी अच्छा प्लेयर, डायमंड में भी अच्छा प्लेयर पिक करेगी, गोल्ड में भी। मतलब ये भी नई टीम बनाने के चक्रों में है कि यार कोई नए प्लेयर है, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा चेंजिंग आई है। आप सबको पता ही है कि जिस तरीके से आप देख रहे हो कि बड़े बड़े प्लेयर साइन मारे, फिन एलन, बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो साइन मार के चले गए। इन्होंने इमर्जिंग में भी कोई नहीं रखा, हालांकि हुनैन या उबैद को होना चाहिए था इमर्जिंग में, लेकिन उसको भी ड्राफ्टिंग के लिए छोड़ दिए गए। इसके अलावा कराची किंग की बात करें तो उनकी प्लाटीनियम कैटेगरी बिल्कुल खाली रहेगी, वो तीनों पिकें जाकर लेंगे आपकी ड्राफ्टिंग से। एक पिक होगी पाकिस्तानी प्लेयर की, बाकी दो पिकें आप चाहे तो बाहर गैर मुल्की प्लेयरों वाले की ले सकते हो। यहाँ पर कराची किंग के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि वो बड़ी पिकें लेगी, यानी कि बाहर से गैर मुल्की, और दूसरी पिक के इनकी ऑर्डर के अंदर, तो वहां पर भी ये लेगी। इसके अलावा डायमंड कैटेगरी से इन्होंने स्टार्ट किया, प्लाटीनियम में कोई नहीं है। हसन ही रखा है डायमंड कैटेगरी में, जेम विंस को रखा है जो कि लगातार इनकी तरफ से खेलता हुआ और परफॉर्मेंस भी दे रहा है। इसके अलावा गोल्ड से शान मसूद, इरफान खान न्यादी को, सिल्वर से अराफात मिनाज, टिम सेफर्ट और जाहिद नमूद को इन्होंने जो वो रिटेन किया। बाकी रिलीज की बात करें तो केरन पोलार्ड चला गया। इसके अलावा काफी और नाम कराची किंग के चले गए। शुएब मलिक को तो इन्होंने कल ही रिलीज कर दिया, तो ही मैंने आपको बता दिया था। कराची किंग भी बहुत सारे प्लेयर जो है वो रिटेन अपना करेगी, पिक करेगी ड्राफ्टिंग में से, ये भी नई टीम बनाएगी। जैसे इनकी पहली पिक होगी तो ये भी कहीं ना कहीं पर फिन एलिन जैसा बंदा या फिर और जैसे प्लेयर है वो पिक कर लेगी। फिर दूसरे राउंड में जब इनकी पिक आएगी तो ये एक फास्ट बॉलर को पिक कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं पर कराची के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है इस ड्राफ्टिंग के अंदर। और उम्मीद है कि कराची इस बार कोई अच्छी टीम बनाएगी और कम भी करेगी। लगातार 2-3 सालों से जो टीम बना रही है वो टीम भी एक्सपोज हो जाती है और खुद भी एक्सपोज आ जाते हैं, जो टीम सिलेक्शन करते हैं, थके वो प्लेयर लेते हैं। लेकिन इस बार शायद माइंड से उतर रहे हैं, तमाम प्लेयरों को रिलीज कर दिया, बस कुछ 2-4 जो बचे हुए थे, जो परफॉर्मेंस आ रही थी, उनको जो वो रिटेन किए, बाकियों को रिलीज। अब देखो कराची माइंड अपना क्या बनाती है, पिछले वाला माइंड ना बनाए तो बेहतर है। इसके अलावा पिशावर जल्मी की बात करें तो पिशावर जल्मी ने प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर बाबर आजम को रिटेन किया। इसके अलावा उनके साथ साइम अयूब को रिटेन किया प्लाटीनियम में, यानी कि इनकी भी जो है वो यहाँ पर एक पिक होगी प्लाटीनियम के अंदर। ये भी कोई बड़ा फास्ट बॉलर या फिर बैटिंग वाला पिक करेंगे। इसके अलावा डायमंड के अंदर मोहम्मद हारिस को पिक किया है। गोल्ड के अंदर इनकी कोई पिक नहीं है, ड्राफ्टिंग में जाएंगे, गोल्ड से वहां पर लेंगे। इसके अलावा सिल्वर से सुफियान मुकीम, आरिफ याकूब, मेहरान मुमताज, इमर्जिंग से अली रजा को रखा। यहाँ पर आपको टॉम कुलर भी नहीं नजर आ रहे, हसीबुल्ला खान भी नहीं नजर आ रहे, लूक वुड भी नहीं नजर आ रहे, मतलब ये भी नवीन उल हक भी वैसे नहीं है, वो वैसे नहीं नजर आ रहे। मतलब ये भी पूरी नई टीम बनाने के चक्रों में भाई इस्लाम अपना पिशावर जल्मी ने सिर्फ उन्हीं प्लेयरों को रखा है जिन्होंने पिछले साल परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन यहाँ पर हैरान कौन वाली बात ये कि टॉम कुलर को इन्होंने रिटेन नहीं किया, जो कि बहुत बड़ी बात थी मेरे हिसाब से। इसके अलावा हसीबुल्ला खान, लूक वुड, नवीन उल हक,
ये सारे के सारे रिलीज कर दिए पेशावर जर्मी ने, तो ये इनकी रिटेंशन बनी है। गोल्ड से भी ये टाइट वाली पिक के मारेंगे, इसके अलावा डायमंड से भी 2 पिक के मारेंगे, पिशावर प्लाटिनियम से ये कोई बड़ी पिक मारेगी, एक फास्ट बॉलर हाथ कर लेगी, मुझे यहाँ तक लगता है। इसके अलावा कोयटा ग्लेडिएटर की बात करें तो कोयटा ग्लेडिएटर प्लाटिनियम से कोई प्लेयर नहीं रखा, हालांकि आमिर था, लेकिन उसको भी रिलीगेशन करवाया गया और उसको यहाँ पर लेकर आया गया डायमंड के अंदर। डायमंड के अंदर से इनकी शुरुआत हुई। ये भी अपने 3 बड़े नाम कोई भी पिक करेंगे ड्राफ्टिंग से, एक पाकिस्तानी और 2 गैर मुल्की। डायमंड की अगर इनकी बात करें तो वहां पर मोहम्मद आमिर को रखा है, जो कि रिलीगेशन करके उनके साथ अराफात मिनास और रायली रूसो को इन्होंने रिटेन किया, जो कि बहुत अच्छी बात थी। इसके अलावा गोल्ड कैटेगरी से इन्होंने साउथ शकील, मोहम्मद वसीम जूनियर, अकील हुसैन को यहाँ पर रखा। अकील हुसैन चलो एक क्वालिटी स्पिनर है, पिछले साल परफॉर्मेंस। इसके अलावा सिल्वर के अंदर इन्होंने कोयटा वालों ने ख्वाजा नाफे को रखा है, उस्मान तारिक को यहाँ पर लेकर आए। इसके अलावा जैसन रॉय को इन्होंने रिलीज कर दिए, जो कि बहुत बड़ी बात थी कि यार जैसन रॉय जैसा बंदा इन्होंने छोड़ दिए। ये भी वही मूड बना के आए कि यार हम भी ड्राफ्टिंग में जाएंगे, ऐसा कराची वाली इनकी रिटेंशन है अगर देखी जाए तो, बस थोड़ा सा फर्क है, वरना कराची की सेम इन्होंने रिटेंशन की, इन्होंने प्लाटिनियम में किसी को ही नहीं रखा। तो देखो कोयटा भी क्या माइंड बनाकर उतरती है मैदान में। सरफराज भी नहीं है, सरफराज भी गया, बहुत बड़े बड़े झटके सरफराज के फैंस सुन ले भाई, वो अब आपको शायद खेलते हुए ना नजर आए। ड्राफ्टिंग में जाएंगे, मेंटोरिंग करेंगे, क्या करेंगे ये अब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन रिटेंशन आ चुकी है वहां, तो नहीं नजर आ रहे हैं आपके सरफराज अहमद, जिसका साफ साफ मतलब ये कि सरफराज अहमद खेलते हुए नहीं दिखाई देगा। पिछले साल मैंने बोला भी था, अगर आप सबको याद होगा कि जब नेक्स्ट प्लेयर आएगा इस प्लेयर का, मैंने बोला था कि फिर सरफराज को ये नहीं खिलाएंगे, ये बाहर कर देंगे, पहले कैप्टनसी लड़ाएंगे एक सीजन, फिर उसके बाद टीम से ही बाहर कर देंगे। इनकी माइंड ऐसी होती, क्योंकि सरफराज से वैसी बात नहीं कर सकते हैं कि टीम से बाहर चले जाओ, बस हटाने का एक तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है किसी किसी फ्रेंचाइज का। इसके अलावा मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो वहां पर मुल्तान सुल्तान, दिलों के सुल्तान, उन्होंने भाई साहब मोहम्मद रिजवान को प्लाटिनियम के अंदर रखा है, उसामा मीर को प्लाटिनियम के अंदर रखा है। 2 नाम है, ये भी एक बड़ी पिक करेंगे प्लाटिनियम की, जो इनकी पिक होगी वहां से। इसके अलावा डायमंड की बात करें तो वहां से इन्होंने डेविड विले को रखा है, डेविड विले ऊपर जाना चाहिए, लेकिन उसकी भी रेलीगेशन हुई है। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद को रखा है डायमंड के अंदर, और इसके अलावा उस्मान खान को डायमंड के अंदर यहाँ पर रखा। अगर देखा जाए तो बैटिंग वाइज तो उस्मान खान को ऊपर होना चाहिए था रिजवान के साथ, क्योंकि यार हकीकत बात करूं, क्योंकि इस लड़की की लीग के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी है, भले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ना, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में इसने खूब परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए गोल्ड के अंदर तो क्रिस जॉर्डन इनका यहाँ पर आया है, ये नाम लिखा हुआ है, अलबत्ता मुल्तान सुल्तान वालों ने क्रिस जॉर्डन को रिटेन किया है गोल्ड के अंदर। इसके अलावा सिल्वर के अंदर फैसल अकरम को इन्होंने एक एक प्लेयर जो वो यहाँ पर गोल्ड सिल्वर के अंदर रखा, ये भी अच्छी खासी पिक के मारेंगे। मतलब जो इन्होंने पिछले साल रीजा एंड्रिक थे और भी काफी नाम, डेविड मलान, उसको भी रिलीज कर दिया है इन्होंने। अब देखो क्या करती है मुल्तान सुल्तान भी यहाँ पर लेकर। लेकिन इमर्जिंग के अंदर देखा जाए तो बकिया किसी टीम ने नहीं किया सिवाय पिशावर जलमी के। पिशावर जलमी ने एक नाम रखा है अली रजा, उसको इमर्जिंग में रखा। तो भाई ये रिटेंशन आ चुकी है। अब आप बताएं कि कौन सी टीम सबसे तगड़ी बनेगी ड्राफ्टिंग के अंदर, क्योंकि जो मुझे दिखाई दे रहा है वो यहाँ से यही है कि लाहौर कलंदर पहले बाजी मार लेगा बड़ा प्लेयर, फिर कराची किंग जो बाजी मारेगा वो भी खूब होगी। इसी तरीके से बकिया टीमों ने अपने हिसाब से बनाया, कोयटा भी नई टीम बनाएगा, कराची भी नई टीम बनाएगा, इसके अलावा मुल्तान भी थोड़ी बहुत नई टीम लेकर उतरेगा मैदान में। इसके अलावा लाहौर और इस्लामाबाद समझ लो कि वही प्लेयर उन्होंने रिटेन किए जो हर साल खेलते हुए उनकी टीम से नजर आते हैं। कराची किंग और कोयटा और मुल्तान ये ज्यादा लड़के पिक करेंगे ड्राफ्टिंग से। पिछले साल भी मुल्तान ने सही वाला जो वो लड़के पिक किए थे, मलान हो गया, हेनरिक हो गया, बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको जो वो रिटेन किया था। लेकिन अब यहाँ से जो बकिया प्लेयर रिलीज हुए वो वापस चलेगा। कल 1 बाय 1 एक टीम की रिटेंशन बनाऊंगा, उनकी रिलीज भी बनाऊंगा, इसके हिसाब से थोड़ा बहुत रिटेंशन भी करूंगा, लेकिन एक एक टीम की अलग अलग बनाऊंगा, यानी कि कल 3 वीडियो आएंगी या फिर कल 6 इकट्ठी एक एक करके जो वो सबकी रिटेंशन रिलीज बना दूंगा।